पैटर्न्स ऑफ डाइवर्सिटी। पैटर्न्स ऑफ डाइवर्सिटी में दो पैटर्न है। हम जैसे डाइवर्सिटी माने यहाँ क्या है, बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे दो पैटर्न्स में रहता है बायोडाइवर्सिटी। माने बायोडाइवर्सिटी सेम तरह का हर जगह में नहीं रहता है, वो अनइवन रहता है। तो उसका पैटर्न क्या है हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है लैटिट्यूड पैटर्न, दूसरा है रिचनेस ऑफ स्पीशीज एंड एरिया रिलेशनशिप, या तुम ऐसे लिख सकते हो स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया रिलेशनशिप। ठीक है, तो अभी हम पहले लैटिट्यूड, मेनली हम बेसिक, हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, लैटिट्यूड पैटर्न माने क्या, ये अगर ये समझ में आ गया तो इसके बारे में जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं वो समझ में आ जाएंगे। तो लैटिट्यूड पैटर्न को जाएंगे। पहले आप सोचिए कि ये लैटिट्यूड्स क्या है। ये हमारा अर्थ है, तो ये हमारा इक्वेटर है। तो इसके ऊपर क्या हो जाता है, इक्वेटर को हम लोग 0 डिग्रीज लेते हैं। तो ये लैटिट्यूड्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। पोल्स में 90 डिग्रीज होते हैं। हर लैटिट्यूड 10 डिग्रीज 20 30 40 50 60 ऐसे करके 90 तक आता है। यहाँ पे भी ऐसा ही रहता है, यहाँ पे भी ऐसा ही रहता है। और ये पोल जाने के बाद ये 90 डिग्रीज, ये क्या हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो कहीं पे ये 10 सोचो, ये 20, यहाँ पे कुछ 23.5 डिग्री नॉर्थ। सो यहाँ पे भी क्या आ जाता है, 23.5 डिग्री साउथ आ जाता है। तो ऐसे काउंट करते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे फिर, 30 डिग्री नॉर्थ, इसको क्या बोलेंगे 30 डिग्री साउथ, ऐसे। तो यहाँ पे 80 डिग्री नॉर्थ, ये 80 डिग्री साउथ। तो ये लैटिट्यूड्स रहते हैं। तो बुक में क्या दिया है, दो एक्सप्लेन किया है उसने, ट्रॉपिक और टेम्परेट। तो यूजुअली ट्रॉपिक का कहाँ से होता है, यहाँ पे। तो क्या है ये 23.5 से यहाँ तक 23.5। थोड़ा अच्छा नहीं है डायग्राम, आप समझ लीजिए इसमें। तो ये क्या हो गया, इक्वेटर 0 है, तो ये हो गया हमारा ट्रॉपिक्स 23.5 डिग्री नॉर्थ 23.5 डिग्री साउथ। और टेम्परेट कहाँ हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है, ये एरियाज में टेम्परेट। तो ये एरियाज क्या हो गया ट्रॉपिक, ये एरियाज क्या हो गया टेम्परेट। माने टेम्परेट पोलर रीजियन और ट्रॉपिक रीजियन के बीच में पड़ता है टेम्परेट रीजियन। तो अभी ये क्या बोलना चाहता है बुक में कि ट्रॉपिक रीजियन में बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न ही अलग है और टेम्परेट रीजियन में बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न ही अलग है। और उन दोनों में क्या डिफरेंस है हम लोग देखेंगे डिटेल्ड में। पहले बेसिक आपको आना चाहिए। अभी हम जाएंगे स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया रिलेशनशिप। ये कैसे समझने का, आप सोचिए कि हम मेरा एग्जाम्पल लेती हूँ। मैं ये कॉलोनी में रहती हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा कॉलोनी है। तो मैं यहाँ पे रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या क्या देखती हूँ, यहाँ पे मैं ह्यूमंस को देखती हूँ, आदमी लोगों को देखती हूँ। यहाँ पे मुझे कैट्स दिखते हैं, डॉग्स दिखते हैं, मुझे कैट्स दिखते हैं, डॉग्स दिखते हैं मुझे यहाँ पे। और ट्रीज, कुछ 2 प्रकार के ट्रीज भी दिखते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, इतना स्पीशीज मेरे कॉलोनी में मुझे दिखते हैं। फिर मैं थोड़ा मार्केट एरिया को जाऊंगी, ये मेरा मार्केट एरिया है, वहाँ पे रोड है, ये सब है। ये रोड के ऊपर मैं क्या देखती हूँ, भैंस है, भैंस बैठे हुए हैं और गाय बैठे हुए हैं। तो क्या हो गया इससे, ये अगर मैं यहाँ तक एरिया लिया तो क्या हो गया, मुझे मंकी, क्या है ये, कैट, डॉग, भैंस, ये दोनों प्रकार के ट्रीज। और यहाँ पे कुछ फ्लावर प्लांट्स डाले हैं रोड के इस तरफ और उस तरफ। तो ये वाला स्पीशीज, और गाय और बैल, ये वाला स्पीशीज मिल गया। अभी मैं थोड़ा शहर से बाहर जा रही हूँ जहाँ पे हाईवे है हमारा। तो हमारा यूजुअली हाईवे इस तरफ रहता है, इस तरफ फुल फॉरेस्ट पड़ जाता है हमारा, यहाँ इस तरफ फुल फॉरेस्ट पड़ जाता है हमको।
तो ये हमारा शहर का हाईवे। यहाँ पे गई तो क्या मुझे मिलता है, मंकीज मिलते हैं। मुझे क्या मिलते हैं यहाँ पे, मंकीज रोड के ऊपर बैठे हुए मिलते हैं। तो क्या हो गया, अगर मैं यहाँ तक गई तो मुझे इसके साथ मंकीज भी मिले। और अगर मैं फॉरेस्ट एरिया में गई तो हम लोग यूजुअली फॉरेस्ट एरिया में भी थोड़ा छोटा छोटा मड का रोड्स रहते हैं, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया में भी विलेजेस रहते हैं। तो जब भी हम मेडिकल कैंप्स डालते हैं ये फॉरेस्ट एरिया में भी जाते हैं, वहाँ पे हम फॉरेस्ट एनिमल्स को देखते हैं। वहाँ पे फ्लाइंग स्क्विरल, फॉक्स मिलता है हमें, तो बहुत सारा वाइल्ड काउस मिलते हैं, वाइल्ड बफलोज मिलते हैं। तो ये सब भी देखने को पड़ता है। क्या हुआ इसका मतलब, जब भी एरिया मेरा इंक्रीज होता गया, मेरा क्या स्पीशीज डाइवर्सिटी भी इंक्रीज होता गया। माने यहाँ पे बिल्ली, ये वाला पेड़ और डॉग देखा, यहाँ पे आने के बाद फूलों का पेड़ और गाय और भैंस देखा, यहाँ पे आने के बाद कुछ और ट्रीज थे, यहाँ पे कुछ और पेड़ थे और मंकीज को देखा। जब मैं फॉरेस्ट के एरिया इतना कर लिया तो मुझे दूसरे दूसरे एनिमल्स मिले। तो जैसे जैसे मैंने एरिया अपना इंक्रीज किया, क्या हुआ, मेरा स्पीशीज डाइवर्सिटी रिचनेस भी इंक्रीज हुआ। बस यही आपको नॉर्मली इतना याद रखने का इसमें, ये दोनों आपका बेसिक है। अभी एक एक करके डील करेंगे, हमें क्या क्या मालूम होने का इसमें करके। तो पहले हम लैटिट्यूड ग्रेडियंट लेंगे। तो अगर लैटिट्यूड ग्रेडियंट लिया तो अब भी लैटिट्यूड्स माने आपको मालूम हो गया क्या है। तो क्या है, स्पीशीज डाइवर्सिटी चेंजेस अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। ट्रॉपिक्स में दूसरा, टेम्परेट में दूसरा। यूजुअली क्या है, इट डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। तो क्या बोल रहा है, ये डायग्राम देख लीजिए, ये हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर से जब हम पोल्स तक जाएंगे स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज होता है, इस तरफ भी इस तरफ। मीन्स यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी, यहाँ पे थोड़ा कम, यहाँ पे बहुत ही कम, यही बोल रहा है वो। नेक्स्ट, ट्रॉपिकल रेंज, माने अभी मैंने दिखाया आपको डायग्राम में ट्रॉपिकल रेंज क्या है, हैज मोर देन टेम्परेट रेंज। क्या मोर देन, स्पीशीज डाइवर्सिटी। क्या है वो, स्पीशीज डाइवर्सिटी इज मोर इन ट्रॉपिकल देन टेम्परेट। अभी हम इन दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे। ट्रॉपिक और टेम्परेट का डिफरेंस क्या है, ट्रॉपिक में मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी है, टेम्परेट में लेस है। और ट्रॉपिक में क्या है, रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड क्लाइमेट्स है वहां पे, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेट रीजियन में फ्रीक्वेंट ग्लेजिएशन हो जाता है। ग्लेजिएशन माने क्या, वो पोलर रीजियन के पास है टेम्परेट, वहां पे सनलाइट भी कम, इसलिए वहां पे स्नोफॉल होता है, आइस होता है, लैंड पूरा स्नो से कवर हो जाता है। तो फ्रीक्वेंट ग्लेजिएशन के वजह से वहां पे क्या हो जाता है, स्पीशिएशन नहीं होता, क्योंकि स्पीशिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। स्पीशिएशन की डिफरेंट स्पीशीज रेज होने के लिए टाइम चाहिए, यहाँ पे वो टाइम नहीं मिलता, क्योंकि कांस्टेंट नहीं रहता यहाँ पे क्लाइमेट, यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, इसलिए ये अनडिस्टर्ब्ड रहता है, इसलिए इसमें स्पीशिएशन होता है। नेक्स्ट क्या है, ट्रॉपिक्स और लेस सीजनल, सीजन समर, विंटर, ऑटम ऐसा रहता है, एंड मोर कांस्टेंट होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे निच स्पीशिएशन देख सकते हैं। निच माने क्या, निच स्पीशिएशन माने क्या, वो मैं अलग में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो इतना आपको मालूम होना है। पर यहाँ पे क्या है, ये मोर सीजनल है, समर, विंटर, रेनफॉल भी, वो भी स्नो रेनफॉल, ऑटम, ऐसा सब रहता है यहाँ पे। इसलिए बिकॉज सीजन्स चेंज होते जाते हैं, यहाँ पे निच स्पीशिएशन ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट, ट्रॉपिक्स इक्वेटर के पास है, इसलिए मोर सोलर एनर्जी एंड हाई प्रोडक्टिविटी रहता है यहाँ पे, क्योंकि सोलर एनर्जी मिला तो प्लांट्स भी अच्छी तरह ग्रो हुए। जब वो ग्रो हुए तो एनिमल्स उसके ऊपर, हर्बीवरस जो भी उसके खाते हैं वो भी ग्रो होते हैं, जो कार्निवरस इनको खाते हैं वो भी ग्रो होते हैं। तो इसलिए इनका प्रोडक्टिविटी, हाई प्रोडक्टिविटी सनलाइट के वजह से, यहाँ पे लेस सनलाइट है इसलिए इनका क्या है, लेस प्रोडक्टिविटी रहता है। ये क्या हो गया, हमारा लैटिट्यूड ग्रेडियंट के बारे में हो गया। अभी हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को जा रहे हैं, वो क्या है, वो है स्पेस एरिया रिलेशनशिप। तो स्पेस एरिया रिलेशनशिप किसने दिया है,
अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया है। इसको किसने दिया है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इसके जाने के पहले हमें ग्राफ पढ़ना चाहिए। तो पहला एक्स एक्सिस पर एरिया है, वाई एक्सिस पर स्पीशीज रिचनेस है। अगर नॉर्मल पैटर्न लिए तो ये क्या हो जाता है? हाइपरबोला हो जाता है और इसका इक्वेशन S इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर, स्पीशीज रिचनेस इज इक्वल टू, ये एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं, ये स्क्वायर माने क्या है? एरिया स्क्वायर। अगर हम लॉग में लिया तो ये ग्राफ क्या हो जाता है? एक लाइन, सीधा लाइन, ऐसे लीनियर लाइन हो जाता है। तो ये जो है इसका मतलब क्या है? ये ग्राफ का मतलब द रिलेशन बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जैसे जैसे मीन्स इन दोनों का रिलेशन नॉर्मली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है करके बोल रहा है। पर अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ने क्या बोला? ये इक्वेशन से ही आप देख सकते हो, अगर ये इंक्रीज 2 हो गया तो ये ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे जैसे एरिया ज्यादा हो जाता है स्पीशीज रिचनेस भी ज्यादा होता है, पर एक लिमिट तक। तो अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ने ये बोला एक लिमिट तक। दिस शो स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेस विथ एरिया ओनली अप टू अ लिमिट। इसलिए ये क्या हो जाता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाता है। अभी हम ये लाइन को जाएंगे। आपको मैथमेटिक्स है तो ठीक, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं है तो आप समझ लीजिए कि ऐसा लाइन का इक्वेशन रहता है। जब भी ऐसा लाइन होता है उसका स्लोप निकालते हैं मैथमेटिक्स में। स्लोप जब निकालते हैं उसका ऊपर वो स्लोप को क्या बोलते हैं? रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे स्लोप को उन्होंने क्या दिया है? सिंबल यहाँ पे स्लोप को z क्या दिया है? सिंबल यहाँ पे z। तो यहाँ पे आप जाइए तो ऑन लॉग स्केल इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो z इज द स्लोप ऑफ द लाइन, रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो अभी हमको क्या पढ़ना चाहिए इसके बारे में? अभी हम लाइन को आ गए। आपको समझना है कि y इज डिपेंडेंट ऑन x। इसका मतलब मैथमेटिक्स में क्या है मैं समझा रही हूँ, तभी आपको ये समझ में आता है। y इज डिपेंडेंट ऑन x। इफ x, अगर x चेंज होता जाता है y भी चेंज होता जाता है। अगर x 1 ऐसा हो गया तो y 2 हो जाता है। मालूम हो गया? तो जैसे x इंक्रीज होगा y उससे भी थोड़ा ज्यादा ही इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि आप देख सकते हो, आप स्पीशीज रिचनेस का फॉर्मूला ही ये है। तो अगर z और x इंक्रीज, ये x इंटरसेप्ट है और ये एरिया है, तो अगर ऐसे इंक्रीज हुआ तो क्या हो जाता है? स्पीशीज रिचनेस भी इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब यही है। यहाँ पे सब वही मैंने डिस्क्राइब किया है। y इज डिपेंडेंट ऑन x माने y x के ऊपर डिपेंडेंट है। x इंक्रीज हुआ तो y इंक्रीजेस मोर। एंड बाय एग्जाम्पल भी दिया है, x इंक्रीजेस बाय y 1 मीन्स y increases, y is equal to z into 1 plus constant। मैथमेटिक्स में y is equal to mx plus b रहता है। ये m जो है स्लोप है, यहाँ पे हमारे लिए z स्लोप है, ये x है, ये b y इंटरसेप्ट होता है। तो क्या भी है आप देख सकते हो कि y अगर x इंक्रीज है तो y इंक्रीज होता ही है, और ज्यादा मीन्स स्पीशीज रिचनेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो हमने अभी आपको द z वैल्यू इज इंक्रीजिंग, तो z वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो ये लाइन कैसे चेंज होता है मैं बताती हूँ आपको। तो अगर z वैल्यू, अगर इसका स्लोप इंक्रीज हो गया तो लाइन क्या हो जाता है? स्लोप इंक्रीज माने अभी लाइन ऐसा है, ठीक है। तो अगर इसका स्लोप इंक्रीज होना है तो इसका मतलब है लाइन ऐसा हो रहा है। इससे भी ज्यादा स्लोप है तो z वैल्यू लाइन ऐसा हो रहा है। कितना z वैल्यू ज्यादा हो जाता है लाइन उतना स्टीपर होता है, ऐसे 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 होता है, वो y एक्सिस के पास आ जाता है। तो मालूम हो गया, अगर z ज्यादा हो गया तो लाइन क्या हो जाता है? इसको स्टीप लाइन बोलते हैं, स्टीपर लाइन, स्टीप, स्टीपर, स्टीपेस्ट लाइन ऐसे बोलते हैं। तो मालूम हो गया आपको। नेक्स्ट हम जाएंगे इकोलॉजिस्ट ने क्या क्या बोला। तो इकोलॉजिस्ट नॉर्मली z वैल्यू दिया है। इकोलॉजिस्ट माने जो इकोलॉजी पढ़ते हैं वो लोग, क्या दिया है z वैल्यू? इन्होंने
0.1 टू 0.2 दिया है। पर क्या एक एरिया, थोड़ा एरिया के लिए, अगर वो एरिया पूरा कॉन्टिनेंट, हमारे में कितने कॉन्टिनेंट्स है? 7 कॉन्टिनेंट्स। अगर पूरा कॉन्टिनेंट, आप सोचिए एक कॉन्टिनेंट अफ्रीका, थोड़ा एरिया लिया तो ऐसे आएगा। अगर पूरा कॉन्टिनेंट लिया तो आपको z वैल्यू 0.6 टू 1.2 मिलेगा। मीन्स अगर z वैल्यू बहुत ज्यादा हो गया तो क्या हो गया? हमारा लाइन स्टीपर हो गया, ऐसे लाइन स्टीपर हो गया, और हमारा ये y क्या हो गया? बहुत ही इंक्रीज हो जाता है। तो अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है तो स्पीशीज रिचनेस उससे भी ज्यादा फास्टर इंक्रीज होता है, एरिया इंक्रीज होने से। नेक्स्ट आइए z वैल्यू। फ्रूगीवरस बर्ड्स के लिए एक z वैल्यू दिया है, ये आप मगअप कीजिए, 1.15 है। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, फ्रूगीवरस माने क्या? जो फ्रूट खाते हैं उसको फ्रूगीवरस, फ्रूगीवरस बर्ड्स माने बर्ड्स जो फ्रूट खाते हैं, तो उनका z वैल्यू क्या है? 1.15, बहुत ही ज्यादा है उनका z वैल्यू अगर टोटल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट लिया तो। मीन्स आप सोचिए अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है तो उनका स्पीशीज, कितने प्रकार के स्पीशीज हमें कितना जल्दी मिलेगा जैसे जैसे एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है।